हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज आपके लिए मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा कमेंट भी करना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड घोल की प्रतिक्रिया इसका एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है एकल विस्थापन प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया, तीसरा है डबल विस्थापन प्रतिक्रिया और चौथा है एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डबल विस्थापन प्रतिक्रिया। सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का विकिरण, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का बिखराव और चौथा है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का परावर्तन, यानी डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। पहला ऑप्शन है फ्रैक्टोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है ग्लैक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लैक्टोज। डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? ओडिशा के, पंजाब के, राजस्थान के, सिक्किम के। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी बी। बी इज़ द राइट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है बोहर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और स्थिर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है उनमें इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। तीसरा ऑप्शन है उनकी कक्षा उन्हें रेडी तय की है और चौथा ऑप्शन है उनमें इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, उनमें इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। बी इज़ द राइट आंसर। आगे ओलंपिक एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन थे? पहला है अजीत पाल सिंह, दूसरा मिल्खा सिंह, तीसरा माइकल किंडो और चौथा है सुरजीत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी मिल्खा सिंह। आगे इनमें से कौन सा एक ट्रेस तत्व है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मैग्नीज। सी इज़ द राइट आंसर। आगे इनमें से कौन एक रक्त समूह नहीं है? पहला ए, दूसरा ए बी, तीसरा है सी और चौथा है ओ। तो इनमें से कौन सा नहीं है रक्त समूह? सी, यानी सी इज़ द राइट आंसर। आगे नकारात्मक रूप से आवेशित आयन को निम्न में से जाना जाता है। पहला एनियन, दूसरा एनोड, तीसरा कटियन और चौथा है कैथोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग की घाटी को क्या कहा जाता है? पहला है गर्त, दूसरा है करेस्ट और तीसरा है निम्नतम और चौथा है उच्चतम।
इसका आंसर हो जाएगा गर्थ, यानी ए इज द राइट आंसर। आगे, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? पहला है रामास्वामी कप, दूसरा है बिटन कप, तीसरा है नेहरू कप और चौथा है डूरंट कप। इसका आ जाएगा हमारा बेटन कप, यानी भारत का सबसे पुराना जो हॉकी टूर्नामेंट है वो है हमारा बेटन कप, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे, ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल विशेष रूप से इसकी सतह के आसपास के निकायों के पृथ्वी के लिए पृथ्वी के द्रव्यमान का आकर्षण कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्प्रिंग बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा है यांत्रिक बल और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। डी इज द राइट आंसर। आगे, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? पहला है उड़ीसा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार और चौथा है छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी बी इज द राइट आंसर। झारखंड के जो पूर्व में स्थित राज्य है वह हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है? पहला है सतहों की चमकदार प्रकृति, दूसरा सतहों की अनियमितताओं का इंटरलॉकिंग, तीसरा है सतह के चमकीले रंग और चौथा है सब सतहों की चिकनाई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी सतहों की अनियमितताओं का इंटरलॉकिंग। बी इज द राइट आंसर। स्नेहक जो होता है ना, वो एक चिकना सा पदार्थ होता है जिसे ग्रीस बोलते हैं आम भाषा में, तो वह स्नेहक होता है जो मतलब किसी बैरिंग वगैरह में लगा दिया जाता है ना, तो वो आसानी से कार्य करने लग जाता है, तो उसे स्नेहक बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? पहला ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, दूसरा है ग्लाइकोलिक एसिड, तीसरा है लैक्टिक एसिड और चौथा है एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा है शैवाल, तीसरा है जीवाणु और चौथा है लीवरवार्ट। इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी कार्बनिक पदार्थों के जो अपघटन का कारण होता है वह हमारा जीवाणु होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया, जीवाणु। आगे चलते हैं। सिपाही के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं। यानी जो ये सिपाही विद्रोह हुआ था तो ये 1857 की क्रांति का समय था, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के
मेरठ ज़िले से शुरू हुआ था। उस समय हमारा मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय। आगे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 जनवरी को, दूसरा है 16 दिसंबर को, तीसरा है 16 सितंबर को और चौथा है 25 अप्रैल को। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब में फसल के मौसम के दौरान लोकप्रिय है? पहला है ओडिसी, दूसरा गरबा, तीसरा कथक और चौथा है भांगड़ा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भांगड़ा, यानी कि ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य में किया जाता है, गरबा गुजरात में किया जाता है, कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, जो पंजाब में फसल के दौरान लोग लोकप्रिय मानते हैं। यानी वहाँ पे फसल काटते काटते वहाँ पे लोग इस नृत्य को करते हैं, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का पहिया क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है समृद्धि का पहिया, दूसरा अधिकार का पहिया, तीसरा शांति का पहिया और चौथा धर्म के नियम का पहिया। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी धर्म के नियम का पहिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र, यानी उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो वह है मतलब क्या दर्शाता है? तो वह धर्म के नियम का पहिया होता है, यानी धर्म के नियमों को दर्शाता है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों के बीच लंबी दूरी की माप की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा प्रकाश वर्ष, तीसरा है मीलों और चौथा है किलोमीटर। तो अधिक से अधिक जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी होती है तो उसको मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। यानी जो आकाशीय पिंडों की जो दूरी होती है, अगर हम पृथ्वी से लेकर आकाश तक की दूरी मापने लग जाएं तो वह हमारी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, इनमें से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में विभाजित नहीं हुआ था? पहला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है हमारा बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। यानी सन 2000 में जब राज्यों का विभाजन हुआ था तब उत्तर प्रदेश कटा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रूप में, मध्य प्रदेश कटा था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कटा था और बिहार से उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड, और मध्य प्रदेश से बना है छत्तीसगढ़ और बिहार से बना है हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र ये सन 2000 में विभाजित ना होकर के सन 1960 में विभाजित हुआ था। महाराष्ट्र से बॉम्बे राज्य अधिनियम था तो उसके तहत महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। कांस्य का जो मिश्र धातु है वह क्या है? जस्ता और लोहा, तांबा और टीन, तीसरा है टीन और जस्ता और चौथा है लोहा और पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
यानी कि कांसा हमारा किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो वह बनता है हमारा तांबा और टीन से मिलकर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया है। तो पहला है राधा कमल मुखर्जी, दूसरा है धनंजय रामचंद्र गाडगिल, तीसरा है शकुंतला देवी और चौथा ऑप्शन है प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, यानी जो 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वह जो महालनोबिस थे, तो वह उनके नाम, उनकी यादगार के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। डी इज़ द राइट आंसर।